हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये टॉपिक देख रहे हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस सेशन में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस, है ना। उन क्वेश्चंस में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप सब लोगों को वो प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। आपको मेथड्स पता चल जाएगी। बट अभी हमें क्या करना है कि जो भी हमने क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस में किस तरह से वैल्यूज पूछी जाती है, किस तरह से आपको डील करना है, ये हमें देखना है। ठीक है ना। सो जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मैं इसको रीड करूंगा एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन इसका डिराइव करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। सो बेसिक वे ही है उसको सॉल्व करने का। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस ही जो है वो थोड़े से ट्विस्टी हो सकते हैं, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ सकता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस आता है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो उसमें अगर कुछ अलग अलग मेथड्स होती है जिसके बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना। सो क्वेश्चन के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। मैं भी आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है। आप सबको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे आंसर उसका भेजना है, बताना है। ठीक है। सो सबको ये करना है, हाँ, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी is 3:2. 8 years ago, A's age is equal to the present age of B. What is the sum of the ages of A and B? देखो, प्रीवियस जो हमने सेशन किए थे एजेस के, उसमें मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस बताए थे आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में। कि लाइक जब रेशियो जो है वो सिमिलर टाइम का दिया होता है आपको, जैसे कि ये कहा है ना इक्वल है एजेस, है ना। सो इक्वल कब है, इक्वल की कंडीशन जब ए का 8 साल पहले वाला एज की वैल्यू है आपके पास और बी की आज की वैल्यू है, तो वो सिमिलर टाइम जोन में नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आप इसको दो अलग अलग वेरिएबल्स में कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर अगर सिंगल वेरिएबल में भी कंसिडर करना है तो आप डायरेक्टली वो रेशियो से स्टार्ट कर सकते हो 3:2 में, कि 3x और 2x है ना। फिर उसका 8 साल पहले वाला एज और बी का प्रेजेंट वाला एज, उसको डायरेक्टली कंपेयर करो एंड यू कैन गेट द आंसर इजीली। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है। ओके फाइन। तो मुझे बताइए आप इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए एंड बी है ना, तो हम क्या करते हैं, ए और बी, यहाँ पे ए का एज 3x और 2x कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आज की जो कंडीशन है, ये जो इक्वल वाली कंडीशन है ना, उसको कैसे लिखना है, देखो 8 years एगो, है ना, 8 एगो, ए का एज 8 years एगो कितना होगा, 3x - 8 होगा। और बी का प्रेजेंट एज के साथ वो इक्वल है, तो बी का प्रेजेंट एज कितना है, 2x ही तो है। आपको जस्ट इसको इक्वल करना है, हो गया काम। सही है ना। सो दिस इज 2x, इस साइड लेके आओ, 8 इस साइड लेके जाओ। तो 3x - 2x जो है इट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 8। अभी x मिलने के बाद वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट इट। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी कहा है, सम है, ये आज का होना चाहिए, समझ रहे हो आप। सो प्रेजेंट में उन दोनों के एजेस जो है वो 3x और 2x ही तो है। सही है, तो इसकी सम कितनी हो रही है, 5x हो रही है, मतलब 5x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 5 × 8 अगर मैं करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 40 years। सही है, दिस इज योर एक्चुअल आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया है, आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक है ना। सो इसको आप अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स में करते हो उस तरह से भी कर सकते हो, बट दिस इज द इजियर वे टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा दिया है रेशियो स्टार्टिंग में 3:2, डायरेक्ट उसको 3x 2x कंसिडर करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वन। सो the ages of Sam and Sudha are in the ratio 4:5. After 12 years, the ratio of their ages will be 7:8. What is the difference between their ages? एकदम इजी क्वेश्चन है ये, सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज अलग है और लोगों के नाम अलग अलग है। सो देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। आपको दोनों रेशियोज को, दोनों आप सेकंड मेथड भी, दो अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, लाइक रेशियो का डिफरेंस डायरेक्टली लिख सकते हो और ओरिजिनल ईयर्स के डिफरेंस के साथ उसको इक्वेट कर सकते हो। ठीक है ना, देखते हैं आप कितनी जल्दी इसे सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, द एजेस ऑफ सैम एंड सुधा। सो हमारे पास यहाँ पे दो लोग हैं, सैम है और सुधा है। ठीक है, अब रेशियो कितना है उसका, 4:5 है। ठीक है, एंड बदल के कितना होने वाला है, 7:8 होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट रेशियो है ये कब का है, रेशियोस ऑफ सैम एंड सुधा आर इन द रेशियो, ये आर बता रहा है कि ये प्रेजेंट वाला रेशियो है। ठीक है ना, और ये जो सेकंड वाला है 7:8, ये आफ्टर 12 ईयर्स का रेशियो है। मतलब 12 ईयर्स आफ्टर जो है द रेशियो विल बिकम लाइक दिस वन, 7:8। अब देखो, सैम का अगर आज का एज है और 12 साल वाला बाद वाला एज है, तो गैप डिफरेंस ये जो दोनों एजेस में है वो 12 साल होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ 4 और 7 का, ये तो 3 आ रहा है। सुधा का भी सेम है, सुधा का आज का एज और 12 साल बाद वाले एज का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो वो 12 ही आना चाहिए, लेकिन ये भी 3 आ रहा है, 8 और 5 का डिफरेंस। देखो ये डिफरेंसेस जो आपने लिए हैं सैम और सुधा का, दोनों का सेम आया है। ऑब्वियसली आज अगर दोनों के एजेस जो भी कंसिडर किए होंगे, 12 साल बाद वाला जो भी एज होगा वो उसका डिफरेंस 12 साल ही आने आएगा दोनों का। लेकिन अगर ये दोनों का मैच नहीं हो रहा है, जो कि 3-3 आ रहा है यहाँ पे, चलेगा, सेम ही तो आना चाहिए। सो अगर 12 से अलग वैल्यू आती है तो दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, बट अगर सेम नहीं आती है तो वहां पे फिर आपकी एक स्टेप बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम आ गया है तो हमारा काम बन गया, है ना। डिफरेंस कितना आया है, 3 आया है, लेकिन इस 3 की ओरिजिनल वैल्यू जो है ईयर्स में वो कितनी है, 12 साल है। तो 3 की अगर वैल्यू 12 है तो 1 की कितनी है ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 3, अगर आप करते हो तो आंसर मिलता है 4। सो ये जो 4 है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल गया आपको, और जब आप इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी चाहिए उसकी वैल्यू से, देन यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस कहा है ना। देखो 4 और 5 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 और 5 में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है मुझे 1 का। सही है, तो ये जो 1 का डिफरेंस है, क्योंकि उनके प्रेजेंट एजेस सैम और सुधा का डिफरेंस लेना है ना, तो 4x 5x भी लेते हो या फिर 4 और 5 कंसिडर करते हो तो ये 1 है। और इस 1 को आपको आपके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब ये जो 4 मिला है आपको, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा रियल आंसर, दैट इज 4 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या फिर अलग वे भी नहीं है इसको सॉल्व करना। ठीक है, और सी आप बेसिक वे से भी सॉल्व करते हो तो सिमिलर ही टाइम लगेगा आपको। सिर्फ क्या होता है कि अगर आप ये रेशियो वाला जल्दी जल्दी करते हो ना, अगर ये डिफरेंस सेम मिलता है, सो आपके लिए इजी इसलिए है कि वो आप देख के भी सॉल्व कर लोगे। लाइक 4 और 7 का डिफरेंस लो, 3 है। 5 और 8 का डिफरेंस लो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही 3 है, बस आपका काम हो गया। आपको सिर्फ देखना है कि रेशियो में ओरिजिनल ईयर्स में डिफरेंस कितना है, तो 12 साल का है प्रेजेंट टू 12 ईयर्स। और 4 को 12 के साथ 3 को 12 के साथ अगर आप इक्वेट करते हो तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 4 अगर आ जाता है, आप क्विकली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, नाउ विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। So this is the next question. After 4 years, the ratio of ages of A and B is 11:14. तो 4 साल बाद जो है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 11:14 है, एंड 6 years hence ए इज इक्वल टू बी प्रेजेंट एज। आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये सिमिलर टाइप का है। तो 11x 14x ले लो आप। ठीक है, ए और बी का रेशियो। ठीक है, देन वहां पे 6 साल बाद का ए का एज और यू कैन से बी का प्रेजेंट एज, इनको करो इक्वेट, इक्वल कर दो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, एंड वॉट एवर यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट आफ्टर दैट वन। ठीक है ना। सो मैं थोड़ा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इजी, आप इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इससे। ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें रेशियो गिवन है 11:14, हम क्या करते हैं यहाँ पे ए और बी का रेशियो जो है उससे हम कंसिडर करते हैं कि ए का एज 11x है और बी का जो है वो 14x है बस। ठीक है। अब आपको कंपेयर करने के लिए ये जो इक्वल वाली कंडीशन है उसमें क्या कह रहे हैं, 6 years हेंस एज एज है ना, ए का एज 6 साल बाद। देखो ये जो 11x कंसिडर किया है ये कब का है, आफ्टर 4 years है, समझ रहे हो आप, ये जो है आफ्टर 4 years वाली वैल्यू है ना। और 6 साल बाद के लिए मतलब इस 4 साल में 2 ही साल ऐड करने पड़ेंगे, तब ए जो है वो आपका 6 साल आगे चला जाएगा। सो 11x+2 हम कर देंगे यहाँ पे, अब ये 6 साल आगे चला गया। देखो 6 years हेंस का मतलब 4 साल में और 6 साल ऐड करना नहीं होता, ठीक है ना, प्रेजेंट में 6 साल ऐड करना होता है। तो पहले से अगर उसमें 4 ऐड करके दिए हैं, उसमें सिर्फ और 2 ऐड करने पड़ेंगे तो 6 साल आगे चला जाएगा ए। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। सो 11x+2 हो गया, ये 6 साल आगे चला गया ए का एज। ठीक है, और बी का एज कब का कह रहे हैं, प्रेजेंट एज। देखो ये 4 साल बाद वाला वैल्यू है कौन सा, 14x। तो 14x को जो है वो 4 साल पीछे लाओ, मतलब वो प्रेजेंट में आ जाएगा और फिर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो 11x+2 = 14x-4, ये आपका वैल्यू होगा कंपैरिजन के लिए, एंड देन हम करेंगे इसको एडजस्ट, लाइक 14x-11x हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 इस साइड है तो 4 दूसरे साइड से आने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा डिफरेंस ही नहीं लेना होता है। ये 4 माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 4+2+4 जो है ये आ जाएगा 6 यहाँ पे। ठीक है, एंड 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 3x, तो x की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 2। अब ये x की वैल्यू मिलने के बाद जो चाहिए वो कैलकुलेट हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ए कहा है उन्होंने, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो बी एंड ए का रेशियो, B/A, B/A कैलकुलेट करना है। और अगर मैं अभी इनका ये वैल्यूज कंसिडर करूं कि बी का 14x है और ए का जो है 11x है ना, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक 14 लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, और क्या कहते हैं 11 2 = 22 लिख दूं, लेकिन ये अब कब के एज है, तो ये 4 years एगो वाले हैं, सही है ना, 4 years एगो वाले हैं। आपको इसमें से 4 4 साल करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट, तब आपको मिलेगी प्रेजेंट की वैल्यू। सो ये आ जाएगा 24, है ना, और ये आ जाएगा 18। बस इसका रेशियो ले लो, जब इसको कैंसिल करोगे है ना, 6 से डिवाइड होता है ये, सो आंसर मिल जाएगा 4:3, है ना। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो वो लास्ट में उन्होंने B/A पूछा है ना, A/B नहीं। सो आप जब कंसिडर करो उसको थोड़ा सा कंसिडर करते वक्त संभाल के करिए, है ना। 3:4 अगर आपके ऑप्शन में होता है और 4:3 भी होता है तो आपका आंसर 4:3 होना चाहिए। जो पूछा है वो सही से आपको मार्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले करता हूँ आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, A's age is 120% of B's age and B's age is 125% of C's age. If the average of ages of A, B and C is 50 years, then find 175% of C's age. कंपैरिजन दिया है सिर्फ, है ना, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। लाइक सी का 100 पकड़ो और उस कंटेक्स्ट में बी और ए का एज क्या आता है वो देखो परसेंटेज से। ठीक है, देन देन हमारा जो एवरेज वाला कंसेप्ट है जो हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज किया है, कि तीनों का जो भी टर्म आपको एवरेज रेशियो का मिलेगा जस्ट उसका एवरेज लो, कंपेयर इट विद 50 इयर्स, यू विल गेट द आंसर। तो मैं समय देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा सा ट्राई करिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। देखते हैं आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो।
ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे एबीसी को मेंशन करना है, ठीक है। परसेंटेज में कंपैरिजन दिया है, यू जस्ट हैव टू कंसीडर सी इज वैल्यू एज 100, ठीक है। बी जो है 125% ऑफ सी है, मतलब ये 125 है, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंटेज आप ले लो वो उतना ही रहता है। और ए जो है वो 120% ऑफ बीज एज है। सो 120% मतलब कितना, 120/100 ऑफ वॉट एवर द बीज एज, बी का एज तो 125 है। बस ये जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, इसका रेशियो ले लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये 120 को मैं कैंसिल करता हूँ, इसको लिखता हूँ 6/5, 5 से 125 को कैंसिल करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 150 आ जाता है, ठीक है। लाइक 5 से अगर डिवाइड करते हो आप तो लाइक 5 1 5 आता है, 5 5 एंड या, ठीक है। सो 150, 125, ठीक है। सो 150, 125 एंड ये आ जाएगा 100, एंड जब आप इसको कैंसिल करोगे, ये सारे के सारे जो है वो 25 से डिवाइड होते हैं, तो लाइक 6 जा, देन 5 जा, एंड दिस इज 4 जा, मतलब 6:5:4 जो है रेशियो मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि उनका एवरेज जो है वो कितना है, 50 है। लेकिन मैं इन तीनों का अगर एवरेज लूं, लाइक 6 + 5 + 4 ऐसा कर दूं, तो ये तो 15/3 आ रहा है ना। 15/3 कितना होता है, 5 होता है, मतलब इन तीनों का एवरेज कितना है, तो 5 है। लेकिन 5 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है, 50 ईयर्स दी। सो 5 की वैल्यू अगर 50 होती है तो सिंगल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 50/5, ये हो जाएगी 10। और इस 10 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। उन्होंने क्या कहा है, फाइंड 175% ऑफ सीज एज। तो सबसे पहले देखते हैं कि सी का एज कितना आएगा। उस 10 वाले मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 साल आएगा सी का एज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें 175%, मतलब 175/100 ऑफ सी का एज कितना है यहाँ पे, 40 है ना। बस इतना कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 25 जा 100 एंड 22 जा, राइट। सो यहाँ पे आप 5 से और कैंसिल कर सकते हो इसे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिल जाता है 70, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है आपको। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्विकली, क्योंकि ये अपने ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सो आपको कुछ अगर क्वेश्चंस अलग लगते हैं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन क्विकली, सो दैट आपके पास वो रहेगा, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। यस, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, एवरेज प्रेजेंट एजेस ऑफ एबीसी इज 25 ईयर्स। तीन लोगों का एवरेज है, समझ रहे हो। तीन लोगों का जो एवरेज है वो 25 साल है। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इज 4:5। आफ्टर 6 years द रेशियो विल बी बी एंड सी इज 5:6। बी और सी के ही बारे में कह रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए कह रहे हैं वो, ठीक है ना। उन दोनों का रेशियो दिया है आपको, बी और सी का, ठीक है। उन्होंने ए का परसेंटेज पूछा है। देखो यहाँ पे आपका ये जो बी एंड सी का जो डेटा है ना, ये लाइक बी एंड सी का रेशियो जो है 4:5 है। देन बी एंड सी का 5:6 है, वो भी 6 साल के बाद होने वाला है। इससे क्या होता है, आपको बी और सी का एज मिलेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 25 है ना। एवरेज अगर 25 है तो टोटल 25 × 3 मतलब 75 हो जाएगी। और उस टोटल में से अगर आपको बी और सी का एज पहले से ही पता हो, तो 75 में से बी और सी का एज सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll गेट आंसर ऑफ एज एज। समझ रहे हो। तो मैंने आपको ओरली आपको हिंट बताई है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ट्राई विद इट,
थोड़े समय के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तब तक आप जो है इसको ट्राई करिए। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसे। ओके, लेट्स सी किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज ऑफ, है ना। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी का जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो बी का पहले रेशियो कितना था, 4:5 था, बदल के कितना हुआ, 5:6 हुआ। ठीक है। सो ये प्रेजेंट रेशियो है 4:5 पहला वाला, और दूसरा वाला जो 5:6 है वो 6 years आफ्टर है। तो बी और सी का जो भी आज का एज होगा, 6 साल बाद वाला एज होगा, गैप तो 6 साल का आना चाहिए, डिफरेंस 6 साल का आना चाहिए। मैं दोनों का अगर डिफरेंस लेता हूं तो वो 1 आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। लेकिन इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो है ओरिजिनली 6 साल। कैसे, क्योंकि ये पहला वाला रेशियो जो है वो प्रेजेंट वाला है, और दूसरा वाला जो रेशियो है वो 6 years आफ्टर वाला है। और इसमें गैप जो है प्रेजेंट से लेकर 6 साल तक ये 6 का होता है। लेकिन यहाँ पे तो 1 साल का दिखा, वन वन दिखा रहा है रेशियो के टर्म में, तो 1 की वैल्यू 6 years है। ऑब्वियस है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 6 ही हो गया, एंड 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वॉट एवर यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 30, है ना। और 4 को भी इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 24। अब ये 24 और 30 मुझे बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब मैं ये पहली वाली कंडीशन देखता हूँ कि उनका एवरेज जो है ना वो 25 है। तो टोटल जो होगा ए और बी और सी का एज, वो होगा 3 into 25, है ना। सम कैलकुलेट करते हैं हम, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी एवरेज होता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 75। अब यहाँ पे ए का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बी कितना है, 24 है, एंड सी है 30। सही है। तो 30 and 24 ये आ जाता है 54। सो 75 में से आपको जो है 54 करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 21 years. So option number A will be the correct answer for this question.
देखा आपने, तो यहाँ पे एवरेज का भी एक कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। सो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं आपको। If the ratio of ages of A and B is X is to Y, and the ratio of age after 4 years to B's age 2 years after is 6 is to 5. If the sum of the ages of A and B is 104 years, then find the value of X is to Y. Okay, this is good question. ठीक है ना। तो आपके अलग अलग टाइम के जब एजेस दिए जाते हैं, जैसे कि ए का एज 4 साल बाद और बी का एज 2 साल बाद, ऐसा अगर दिया जाता है तो आपको क्या करना है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। सो देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो ट्राई करिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो यहाँ पे आपको क्या कहा है, ए एंड बी, तो आप क्या कंसिडर करो, एक्स इज टू वाई जो आपको रेशियो कहा है ये उनके आज के एज है, क्योंकि देखो ना, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज एक्स इज टू वाई, मतलब ये प्रेजेंट वाला रेशियो है एक्स इज टू वाई, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन तो हमें 4 साल बाद और 2 साल बाद वाला दिया है, तो ए जो है 4 इयर्स आफ्टर, ए का एज कितना होगा, एक्स प्लस 4 होगा, और वाई का 2 साल बाद वाई प्लस 2 होगा, ठीक है। और इसका रेशियो कितना दिया है, 6:5 दिया है। तो हम करेंगे इसको कंपेयर, लाइक कैसे, इसको हम लिखेंगे लाइक एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 से जो है एक्स प्लस 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 5x, ये जाता है 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 6y इज इक्वल प्लस 12, ठीक है ना। सो 5x माइनस 6y, अभी 20 उस साइड चला जाएगा, है ना। सो 20 आप कह सकते हो कि -8 आ जाएगा वहां पे, ठीक है, माइनस लोगे चलेगा, या फिर अपना 5x को भी दूसरे साइड शिफ्ट कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। हमें मतलब सिर्फ इससे है कि यहाँ पे कैलकुलेशन से, ठीक है ना। अब आपको क्या कहा है, द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 104, मतलब आज का उनका एडिशन कितना है, एक्स प्लस वाई का 104 है। बस आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला इक्वेशन आया है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -8, इसकी कोई एक वैल्यू उठा के ना वहां पे आपके x प्लस वाई में पुट कर देनी है, ठीक है। या फिर आप दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर देखो कि मैं ये जो इक्वेशन मिला है मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 वाला, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मेरा काम बन जाता है, देखो आप, ठीक है ना।
सो लाइक मैं अगर उस वैसे भी सॉल्व करके देखते हैं, देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं ना थोड़ा सा और एक मेथड आपको बता देता हूँ। लाइक आप ना सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, सॉरी ये हो जाएगा आपका 104, 5 चौक 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा, आई थिंक ये 520 बनेगा, सही है। ठीक है, अब ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो लाइक 5x, ठीक है, माइनस 6y लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप क्या करो, माइनस करो इक्वेशन। ठीक है, तो ये साइन तो माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5x हो जाएगा कैंसिल, है ना। सो 11y इज इक्वल टू 528 आएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 48 मिलेगी। ठीक है, y मतलब क्या है, b का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। y अगर 48 मिल जाता है तो यहाँ पे 104 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x और y मिलेगा। तो y आपका 48 मिला है, 104 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 56 मिल जाता है। बस आपको इसको रेशियो लेना है, जो मिल जाता है आपको 7:6। सही है, तो 7:6 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है, इट इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप इस तरह से सॉल्व किया है आपको समझ में आया है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 6 years ago to the age of B 4 years hence is 1:2. If their average present age is 28, age of A is what percent of age of B, ये कैलकुलेट करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 6 years ago, राइट, 6 years ago। अब देखो, आप ना थोड़ा सा अलग भी सोच सकते हो इसके लिए। ठीक है ना, लाइक ऐसा कर सकते हो आप, और रेशियो कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो मैं थोड़ा सा ना एक अलग वे भी बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए। ए का एज अगर हम ए पकड़े तो, है ना, और बी का एज अगर हम बी कंसिडर किया, इसी में चेंज करके देखते हैं क्या होता है। सो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 6 years ago, तो ए का आज का एज अगर ए है तो 6 years ago कितना होगा, -6 होगा। और बी का एज 4 साल बाद, 4 years हेंस कहा है, सो बी के एज में 4 ऐड कर दो और इसको कंपेयर करो 1:2 के साथ। देखो कितना जल्दी हो जाता है। सो यू डोंट नीड टू कंसिडर एवरी टाइम एक्स एंड वाई। ठीक है ना, आप ए और बी दिया है तो उनका ए और बी भी इनिशियल्स कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो। सो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल गिव मी ट्वाइस ए -12 इज इक्वल टू बी +4। सही है ना, ट्वाइस ए -12 इज इक्वल टू बी +4। तो इसको अगर मैं एडजस्ट करूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा, यस, 12 इस साइड जाके 12 + 14 हो जाएगा, मतलब ये 16 हो गया। तो 2a - b इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि इफ देयर एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज इज 28, अगर एवरेज 28 है तो सम कितना है, फिर सम हो जाएगा 2 × 28, दो ही लोगों का है ना, 56 इतना सम हो जाएगा। समझ रहे हो। सो यहां पे आपके पास a + b की वैल्यू है कितनी,
56 है, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ये पहला इक्वेशन यहाँ पे मिला था और नाउ ये दूसरा इक्वेशन मिला था, जस्ट ऐड कर दो इन दोनों को। देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 3a, 2a प्लस ए, है ना। और 16 एंड 56 जो है ये दिला देता है आपको 72। तो आपकी a की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, therefore a is equal to ये 72/3 दैट इज 24 आ जाता है। ये समझ रहे हो आप, 24 आ जाता है। और 56 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो b का भी एज मिल जाएगा आपको, राइट, वो आ जाएगा 32। क्लियर।